अगर वारंटी बचानी है तो। अगर वारंटी से कोई मतलब नहीं है तो फिर तो आप सेकंड फ्री आप पोस्ट करा सकते हो, फ्री वैसे। अगर किसी के 1000 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं, ज़्यादा चल जाती है और डेज भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके बाद लोग क्या करें? एक बार इन्हें पूरी मतलब कोस्ट बता दो, मेन डलता क्या क्या है पहली सर्विस में? पहले लेकिन इसमें डालना जरूरी है, क्योंकि अगर चेन ड्राई हो जाएगी तो फिर चेन आवाज़ करेगी, फिर कस्टमर को लगेगा भाई नई गाड़ी ली और नई गाड़ी में आवाज़ आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो गाइस स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस आज हमारे सामने फिर से एक बार है XSR। आज हम इसके बताने वाले हैं आपको सर्विस कोस्ट वगैरह कि आपको फ्री सर्विस में कितनी कॉस्ट आती है और पेड सर्विस में कितनी कॉस्ट आती है। ये देखो, ये खड़ी हमारे सामने XSR ब्लू कलर, एक नंबर का प्यारा कलर है, ठीक है। अब इसकी सर्विस बुक उठाते हैं सीधी, है ना। ये देखो गाइस, ये रही इसकी सर्विस बुक XSR। अब इसमें पहली सर्विस आपको बता देते हैं कब कब होती है। 4 सर्विस आपको फ्री मिलती है, कंपनी खुद ही देती है इसको 4 सर्विस फ्री। उसमें बस आपका लेबर चार्ज नहीं लगता, बाकी ऑयल जितना भी है सारे चार्ज उसमें लगते हैं, ठीक है। अभी आपको खोल के दिखा देते हैं बुक में है क्या क्या। तो सबसे पहले गाइस ये खोलते हैं, ये होती है सर्विस बुक। ये आपको डिलीवरी जब भी आप बाइक लोगे ना, नई XSR लोगे जैसे ही, वैसे ही आपको ये साथ में बुक मिलती है। इसमें सर्विस रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे कंपनी वाले खुद ही भर देते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये देखो गाइस, ये है सर्विस बुक। पहली देखो 1000 किलोमीटर और 30 डेज, या तो 30 दिन हो जाए या तो 1000 किलोमीटर, जो पहले हो जाए आप सर्विस करवा सकते हो उस टाइम। ऐसे ही दूसरी 5150 दिन पे होती है। फिर तीसरी सर्विस होती है 9000 किलोमीटर 270 दिन। ऐसे ही चौथी सर्विस मिलती है आपको 13000 किलोमीटर 390 दिन। यानी आपको 4th फ्री सर्विस, यानी 4 आपको फ्री सर्विस मिलती है। कंपनी खुद ही देती है 4 सर्विस फ्री। उसके बाद चलते हैं 5वीं पे। 5वीं देखो, 5वीं गाइस आपको लिखा है 5th पेड सर्विस। इसमें आपको पेड चार्ज, लेबर चार्ज होता है, वो सब अभी हम आपको मिलवाएंगे अपने एडवाइज़र से। तो गाइस अभी हम मिलवाते हैं अपने सर्विस के एडवाइज़र से, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि फ्री सर्विस में कितना चार्ज आता है और पेड सर्विस में कितना चार्ज आता है, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स अभी हमारे सामने आ चुके हैं, ये रे साबिल अहमद, ये है सर्विस एडवाइज़र हमारे यहाँ शोरूम, वो सर्विस के एडवाइज़र हैं। अब इनसे पूछते हैं कि XSR की फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी यही बताएंगे अपने मुंह से कि कैसा है, बताओ। तो धीरज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसकी सर्विस है वो सेम R15 की होने वाली है। जो चार्ज आपका R15 में लगता था, सेम चार्ज इसमें भी लगेगा, ठीक है। और मेनली इसका जो सर्विस का काम होता है वो सिर्फ इंजन ऑयल फिल्टर और एक आपका एयर फिल्टर, ये 3 पार्ट्स होते हैं सर्विस के, ठीक है। आपका एयर फिल्टर जो है वो फर्स्ट सर्विस में चेंज होता नहीं है, सेकंड सर्विस में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लीन होके लग जाता है। 4-5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली होती है तो मोस्टली उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी थर्ड सर्विस पे रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे आपकी बाइक जो है वो डस्टली एरिया में ज़्यादा चल रही है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सेकंड सर्विस पे भी ज़रूरत पड़ जाती है फिल्टर की। जो इसका एयर फिल्टर है वो मात्र 251 रुपीज़ का है, सेम R15 का ही। और इसका जो इंजन ऑयल है वो भी आपका सेम R15 का होने वाला है। आपका ऑयल है जो 535 रुपये का, 247 रुपये का ऑयल फिल्टर। तो मेनली जो सर्विस का हम कॉस्ट गिनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 782 रुपीज़, यानी कि 782 रुपये का है। तो फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट सर्विस ओनली 782 रुपीज़ की होगी, है ना। जी बिल्कुल, ठीक है गाइस, तो इसकी बस फर्स्ट सर्विस इतने कम में होगी। बाकी अगर आप इसकी चैन क्लीन या चैन लूप जो भी करवाते हो वो एडिशनल होता है, वो आप इसमें ऐड करवा सकते हो, उसके अलग अलग चार्ज लगते हैं, उनके चार्ज पूछ लेते हैं। तो आपका जो चेन क्लीन और लुब्रिकेशन के चार्जेस हैं वो मात्र आपसे स्प्रे का चार्जेस लिया जाता है, कोई लेबर कॉस्ट ऐड नहीं किया जाता उसमें। स्प्रे का चार्जेस 150 रुपये होता है चेन क्लीन का, और 150 रुपये होता है लुब्रिकेशन का। ये 2 चार्ज आपके एडिशनल लगते हैं। प्लस अगर कूलेंट डलता है तो कूलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना डल रहा है, उस हिसाब से 100 रुपये या 50 रुपये का मोस्टली डलता है। तो गाइस मतलब पहली सर्विस पे तो नीड नहीं आती कूलेंट की, सर्विस पे नीड नहीं आती, सेकंड सर्विस पे जरूरत पड़ती है। हाँ, सेकंड सर्विस पे मान लो वो चेक कर लेते हैं, अगर कम वगैरह होता है तो वो पूरा कर लेते हैं। और चैन क्लीन, आप चैन लूप तो आपको बता ही दिया, वो ऑप्शनल है, वो आप मतलब स्प्रे करवा सकते हो। अगर चैन थोड़ी वो होगी, रस्ट लगा होगा तो वो कर देंगे, वरना अगर आपको नहीं करवाना तो वो हटवा भी सकते हैं ना चैन क्लीन, चैन लूप। बिल्कुल, वो अगर कस्टमर
कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो खुद परचेज करके रखते हैं अपने पास, तो वो अपना स्प्रे खुद कर सकते हैं, लेकिन इसमें डालना जरूरी है, क्योंकि अगर चेन ड्राई हो जाएगी तो फिर चेन आवाज़ करेगी, फिर कस्टमर को लगेगा भाई नई गाड़ी ली और नई गाड़ी में आवाज़ आ रहा है, तो वो फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको बताते हैं जी चेन ड्राई होगी इसलिए आवाज़ आ रही है। हाँ, तो गाइस यही होती है पहली सर्विस की कॉस्ट ओनली। एक बार इन्हें पूरी मतलब कॉस्ट बता दो, मेन डलता क्या क्या है पहली सर्विस में? पहली सर्विस में मेन आपका सिर्फ इंजन ऑयल डलेगा और ऑयल फिल्टर डलेगा, वो भी 1000 किलोमीटर पे। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी जब नई आती है तो जब मैन्युफैक्चरिंग का जो डेट होता है उसी टाइम पे ऑयल डला होता है, तो वो लगभग मतलब टाइम हो ही जाता है। उसके बाद जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी थोड़ा रवा होती है, तो जो उसके छोटे कड़ होते हैं ना अंदर के इंजन के, वो सारे निकल जाते हैं। इसीलिए जो सर्विस का किलोमीटर रखा गया वो इसीलिए 1000 ही रखा गया है, ताकि वो एक बार ना क्लीन हो जाए अच्छे से। सेकंड सर्विस का जो टाइमिंग है वो 4000 किलोमीटर या डेट ऑफ सेल से 150 दिन यानी कि 4 महीने का रखा गया है। और पहली सर्विस का जो टाइमिंग है वो 1000 किलोमीटर या डेट ऑफ सेल से 30 दिन का, यानी बहुत कम रखा गया है इस चीज़। अगर किसी के 1000 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं, ज़्यादा चल जाती है और डेज भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके बाद लोग क्या करें? मतलब अगर डेट भी निकल चुका है और किलोमीटर भी ज़्यादा चल चुका है तो फिर उसमें कस्टमर को पेड सर्विस करवानी पड़ती है। तो अगर वारंटी बचानी है तो, अगर वारंटी से कोई मतलब नहीं है तो फिर तो आप सेकंड फ्री आप पोस्ट करा सकते हो, फ्री वाली। अगर वारंटी बचानी है तो फर्स्ट पेड में करना ज़्यादा बेटर है। तो मतलब जो फर्स्ट अगर पेड कराएं, डेट वगैरह डे सब निकल जाए, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? लेबर चार्ज, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में फ्री होता है, अब डेज और वो किलोमीटर भी निकल गए, वो बढ़ चुका है, तो लेबर चार्ज कितना आएगा? उसमें आपका 590 रुपीज़ बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब फर्स्ट सर्विस में 782 प्लस 590 रुपीज़। अच्छा, यानी लेबर चार्ज 590 आपके बढ़ जाएंगे। लेबर चार्ज 590 रुपीज़ है, जो कूपन आता है कंपनी से वो 590 रुपीज़ का आता है, वही कस्टमर का फ्री होता है। अच्छा, ठीक है गाइस, तो पहली सर्विस में इन्होंने सब बता दिया, इतनी कॉस्ट आती है। अगर डेज से ऊपर हो जाए या किलोमीटर भी निकल जाए तो आपके उसके बाद पेड चार्ज लग जाते हैं, है ना, जो कि 590 रुपये हैं गाइस इसके XSR के। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इसकी फर्स्ट और सर्विस जान ली होगी कि कितनी कॉस्ट आती है, क्या होता है ना, सब आपको पता चल गया होगा। तो गाइस, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।